कौन महीना का राशन ले हो चाची? यह महीना का पैसा भी लेलकै? कहलो नहीं जे सरकार घोषणा करलकै तभी पैसा नहीं ले गरीब दुखिया नहीं। कौन कौन वार्ड छिकै? 9 वार्ड का। 9 वार्ड का डीलर साहब पैसा लेलखिन। कते रुपया लेलखिन? 10 रुपया लेलखिन। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज लाइव। इस फेसबुक लाइव में जो आपने पाया है उसका बहुत सा सार जाता है कि जो वास्तविक पत्रकारिता है, जिसे आप चाहते हैं, जिसे लोगों ने चाहा कि हम हर तीसरे आदमी को पत्रकार बना दें कि भ्रष्टाचार या गलत खत्म हो जाए। लेकिन कभी कभी यही फेसबुक पावर, यही सोशल मीडिया का पावर, जिसका दुरुपयोग भ्रष्टाचारी लोग भी करने लगे हैं और इसके एवज में वो कर जाते हैं जिसे बड़ा यूं कहें तो उनके विचारों पर ही नहीं, समस्त प्रोफेशन पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक नाम, डीलर। डीलर शब्द आते ही आपके मन में एक भयावह सी तस्वीर निकल के सामने आती होगी। सब लोग जानते हैं कि डीलर की ईमानदारी कहां तक साबित हुई है। एक बहुत पुराना गीत है जिसमें शारदा सिन्हा जी कहते हैं, ग्राम सेवक सरपंचो डीलर, गौरव में से चूर, भौजी के जल्दी घूर, मुखिया जी के घर से बड़ी दूर। अर्थात जो सवाल मुखिया जी सरपंच साहब के व्यवहार पर पड़ा है, वही सवाल डीलरों के ऊपर भी आज नहीं, आज से वर्षों पहले लगाते आ रहे हैं। डीलर एक ऐसा प्रोफेशन जिस पर यदि हम संपूर्ण रूप से कहें कि यदि उनके ऊपर ईमानदारी का तगमा लगा दें, उनके सर पर मीटर लगा दें कि वो ईमानदार हैं, तो आप हम पर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। बात वहां आ जाएगी जहां पर लोग कहते हैं कि यदि आप कलाली मैखाने में जाकर दूध लेके बैठेंगे तो लोग आप पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे कि नहीं, वहां आप दारू ही पी रहे होंगे। यही सवाल उठता है डीलर पर। ये आपके प्रोफेशन पर प्रश्न चिन्ह है और ये प्रोफेशन पर प्रश्न चिन्ह आप खुद लगाते हैं। मैं बात कर रहा हूं बेगूसराय जिला के बलिया अंतर्गत, और यूं कहें तो सबसे बड़ा बात है कि लोग कहते हैं दीपक तले अंधेरा, अर्थात नगर पंचायत के अंदर जो डीलर हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मिला जिसमें साफ तौर पर वर्तमान में जो निःशुल्क राशन देना है उसके एवज में पैसा लेते हुए डीलर साहब धरे गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, चोरी और सीना जोड़ी। 3 दिन तक मेरे पास वो वीडियो रहा और वहां के लोग गुहार लगाते रहे कि सर आइए, मेरे वार्ड में धांधली हो रहा है, आप इसका पब्लिक रिव्यू लीजिए, पूछ लीजिए। उनके वर्षों का 3 दिन के गुहार लगाने के बाद जब मैंने वहां पहुंचा, पब्लिक रिव्यू लिया और ये खबर 26 तारीख को बीटी न्यूज के फेसबुक वॉल और यूट्यूब से प्रसारित हुआ। उसके बाद क्या ड्रामा किया है उन्होंने, वो देख लीजिए। वो लोग जो गरीब निसहाय जनता, जो दिन रात हमारे कानों को ये सिर्फ सुनाते रहते हैं कि हमारे साथ एक्टॉर्चर हो रहा है, वो कहते हैं हमें मार रहा है, वो कहते हैं हमारा लूट रहा है, उन जनता ने क्या किया है वो दिखाएंगे आपको। हाँ, उसके बाद उन जनता ने सफाई दे दी। डीलर साहब के कारगुजारी को उन्होंने साबित कर दिया। जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम साफ रूप से एक श्रीमान लेख प्रमाण नोटरी के द्वारा प्रमाणित किया गया। उन्होंने एक आवेदन दिया है या सत्यापित किया है कि वो जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सत्य है। क्या सत्य है? मैं सरस्वती देवी पति विजय दास ये कहना चाहते हैं कि बेगूसराय टुडे के पत्रकार ने इनके रिकॉर्डिंग के लिए प्रसारण की अनुमति नहीं ली। इनका वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मिला। वीडियो देने वाला इनके वार्ड का आदमी, प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व, और मैं इनसे पूछने जाऊं कि आपका पैसा देते हुए वीडियो वायरल हुआ है
मैं उसको चलाऊं कि नहीं चलाऊं, या फिर मैं उनसे ये कहूं जा करके जो आप ये गोरख धंधा कर रहे थे उस समय हमको बुला लेते, हम वीडियो लेके प्रसारण करते, या फिर आपके डीलर साहब से मैनेजमेंट कर लेते। बहुत बड़ा सवाल है। बाद में ये और भी कुछ कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि विक्रेता वीर सिंह का पोता मेरे ग्रामीण है, उनसे मेरे पुरानी जान पहचान है और अच्छा संबंध है, कारण हाथ पैसा का लेन देन होते रहता है। वाह, कैसे टाइम पर हाथ पैसा चल रहा है। जिस समय आपकी व्यवस्था दुर्दशा मैंने देखी है, जिस समय आपके विक्रेता आपको खाद्यान्न के साथ साथ आपसे पैसा ले रहे हैं, वो इतने सक्षम है कि आपको हाथ पैसा दे सकते हैं, लेकिन आप उनको हाथ पैसा नहीं दे सकते। और कितने संजोग की बात है कि किसी ने गुप्त कैमरे से आपका रिकॉर्डिंग कर लिया, एक नहीं दो नहीं, वहां दर्जनों लोग खड़े हैं आपके साथ, शोर शराबा नोक झोंक सब हो रहा कर रहे हैं आप, और आप ये लिख करके देते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। जबकि आप वायरल वीडियो में देखेंगे, ये वायरल वीडियो में देखेंगे कि जो सरस्वती देवी पैसे दे रही है, उस सरस्वती देवी का कहीं भी बाइट नहीं है, पब्लिक रिव्यू में वो नहीं है। ये तो थी सरस्वती देवी जिससे मैं अब तक मिल नहीं पाया हूं, लेकिन ये सत्यापित, ये अंगूठे का निशान आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने लिखा है उन्होंने पढ़कर भी सुनाया होगा कि नहीं, इस बात का सरस्वती देवी को अब तक पता नहीं होगा, जिसका प्रमाण अगले सत्यापन में हो जाएगा। आपको अगला सत्यापन है बटोरन राम का, जो कि किसी भी पैसा के लेन देन में नहीं है, लेकिन पब्लिक रिव्यू में है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझसे पैसा लिया गया और लिख करके दे रहे हैं कि नहीं, मुझे तो पत्रकार ने बहकाया। और फिर आप देख लीजिए बगल में जो वीडियो चल रहा है, उस वीडियो को जो महोदय क्या कर रहे हैं, मैं तो अंगूठा छाप हूं, मुझसे डीलर साहब आकर के मेरे पैरों में गिरे, माफी मांगा और मुझसे एक साइन करवा लिया। और साइन क्या करवाया, वही बात जो सरस्वती देवी कह रही है। बात इतना ही कि पत्रकार ने आपको बहकाया, लेकिन महोदय बहकाने का संपूर्ण प्रमाण तो रख लेते। डीलर साहब, आप रजिस्टर में प्रमाण लिखते हैं, लोगों को खाद्यान्न दें या ना दें, लेकिन रजिस्टर में लिखते हैं। यहां भी आपको लिख लेना चाहिए था, लेकिन आप लिख नहीं पाए। जिनसे हस्ताक्षर करवाए उनका वीडियो सुन लीजिए। और ये उन लोगों के लिए है जो लोग न्याय की दुहाई करते हैं या न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। देखिए कि गोरख धंधा क्या चलता है, नोटरी क्या करता है, अधिवक्ता क्या करते हैं। वो ये बगल में आपके बैठे महोदय सुना रहे हैं आपको, अपनी जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से हमें बुलवाकर अपना बयान दिया, और वो ने से जब फर्जरी तौर पर जब दस्तखत करवाया तो फिर वो क्या कर रहे हैं, ये आपको समझने की जरूरत है और सुनने की जरूरत है। और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं, बीटी न्यूज के द्वारा जो समाचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से डीलर वीर सिंह वार्ड नंबर 9 के विरुद्ध प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है, सभी समाचार फर्जी और निराधार है। निराधारता का यह प्रमाण कि वो खुद आके कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सत्य कर रहे हैं वो। आखिर आप क्यों नोटरी के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगवा रहे हैं? इसका न्याय कौन करेगा? इसकी सजा कौन देगा? इस अधिवक्ता को, इस डीलर को? यह समझने की बात है। आप कितना बरगलाएंगे? सेम पुनः देखिए, और जिन लोगों के बयान लिया गया, अशोक राम, आप अशोक राम की बात सुन लीजिए। का क्या नाम हुआ? पिता का नाम? अभी एक पेपर यहाँ पर आ रहा है जिसमें कि एक जन वितरण प्रणाली डीलर जो है वो पैसा लिया था, उसका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद न्यूज़ चला। उस न्यूज़ वाला में आपने भी बाइट दिया था, बयान दिया था कि हमसे भी पैसा लिया गया। सही है झूठ? सही है। उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो एक पेपर आया है हाफिज डिपिट वाला, नोटरी पेपर में बना हुआ, जिसमें कि लिखा गया है कि आपको पत्रकार ने 3 महीना का अनाज का लोभन दिया था ना। जो बयान आप दिए हैं वो सही था, पैसा लेने वाला बयान आपका सही था। और इन जो लिखे हुए हैं कि पत्रकार हमको लोभन दिया, फिर हम ना, वो सब नहीं था। तो आप जो इसमें चुटकी दिए हैं
वो कैसे दिए चुटकी, कैसे मतलब वो क्या बोला आपको जब आप चुटकी दिए हैं? चुटकी लड़के है कल के तरीका अपना बचा करो। बचाव करने के लिए? हाँ, ये सब 3 महीना का नहीं चले राशन। ये सब बात नहीं बोला? ये सब बात नहीं बोल रहे। माफी उफी मांगा था वो डीलर? बोल लगे गलती हो गई हमरा। अच्छा, गलती हाँ, कल का आप नहीं होना करवाओ, पैसा नहीं लगा, अब नहीं आप फ्री नहीं दबाओ हमें 3 महीना में। तो माया हुआ मतलब आपको आया तो उसके बाद आप दस्तखत किए? आपको सिर्फ यही नहीं बोला कि पैसा लिए वाला बात नहीं बोली? हाँ, पैसा आपसे लिया था ना? पैसा नहीं। आपने उसको माफी करने के लिए इसमें चुटकी दिए थे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि आपको लोभन दिया गया। ये बात सही है? नहीं, वो सब नहीं। आपको पत्रकार कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोलबो किया था? हाँ, पत्रकार जो पूछने के लिए आया था, हाँ। आपको कुछ बोलबो किया था? बोला, कौन ची बोला था? वही बोला राशन का पैसा लिया कर बोला नहीं। उसके बाद कुछ नहीं बोला? नहीं, आपका क्या नाम है? हंसी नहीं। हंसिए नहीं, देखिए हंसिए, जो सच्चाई है उतना सिर्फ उस बयान में आपका भी वीडियो आया था पैसा लेने वाला में, वो आप अपने मन से बोले थे या पत्रकार आपको लोभन दिया था? नहीं, पत्रकार लोगों ने नहीं दिया था, अपने मन से बोले थे, आपसे लिया गया था तभी नहीं बोले थे? उसके बाद एक पेपर में आपका दस्तखत है, अशोक राम पेसर जगदीश, उसमें आपका दस्तखत है कि आपको प्रलोभन दिया गया था। उसके बाद आप ऐसा बोले थे, पत्रकार आपको प्रलोभन दिया था 3 महीना का राशन? नहीं, गलत। फिर आपको जो उसमें दस्तखत किए हैं, दस्तखत किए, करने बोला कर दिए। वो मैटर आपको नहीं पता था? पेपर में मालूम नहीं था क्या लिखा है। वाहिद जी, आपसे हस्ताक्षर करवाएगा कि बीटी न्यूज़ के जो पत्रकार हैं वो यहाँ पर मतलब अपना वीडियो बना दोहन शोषण करते हैं, डीलर से पैसा मांगते हैं, रंगदारी करते हैं, क्या सही है? हम तो 1 साल 8 महीना से किसी आवेदन पर दस्तखत नहीं किए हैं। चीटिंगबाजी से जो है वो कई डुप्लीकेट दस्तखत अपना कर दिया हमारे नाम से। वीडियो में भी देखा होगा कि मैं मोहल्ले में गया और वो घर से निकल करके जबरदस्ती बयान दे रहे हैं कि हाँ मुझसे भी पैसा लिया, और उस जबरदस्ती की पुष्टि हंसकर कर रहे हैं उनसे डीलर जो है जब उनके पैरों में गिरा। इसके अलावा भी उस मोहल्ले में बहुत लोगों का बयान है, चलते हुए मुसाफिर का बयान है, जिसमें कहा गया है कि वार्ड नंबर 8 के डीलर ने भी पैसा लिया, लेकिन वार्ड नंबर 8 के डीलर ने ऐसी हरकत नहीं की, सिर्फ 9 वाले ने क्यों की? अपने पहुंच का उपयोग वो करना चाहते हैं। हद यही समाप्त नहीं हुआ, हद यही समाप्त नहीं हुआ। अभी मेरे हाथ में जो पन्ना है उस पन्ना को आप देखिए, जिला अधिकारी महोदय के लिए लिखा हुआ आवेदन है, जिला अधिकारी के लिए लिखा हुआ आवेदन है। और सबसे संजोग कहिए या एक साजिश, ये आवेदन जिला अधिकारी महोदय के पास पहुंचा होगा या नहीं, लेकिन मेरे पास पहुंच गया। नोटरी के द्वारा नोटिफाइड क्या हुआ 27 तारीख का, ये जो सत्यापन है, उसके बाद जो जिलाधिकारी महोदय को जो चिट्ठी लिखा गया वो जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अनुमंडल अधिकारी महोदय तक पहुंचा नहीं पहुंचा? श्रीमान जनसर पदाधिकारी के पास पहुंचा ही नहीं पहुंचा? लेकिन मेरे पास पहुंच गया। ये इसका मतलब पहुंचाया गया। उन लोगों की तोतली जो बयान है इसमें वो कहने लायक नहीं है। इन्होंने पत्रकारिता पर सवाल उठाया है, जो कि उन्होंने इसके अंदर से उन्होंने हमारी योग्यता पूछी है। इससे पहले आपको अपनी योग्यता बतानी होगी, प्रसार भारती पर सवाल उठाना होगा, पत्रकारिता पर सवाल उठाना होगा, अभिव्यक्ति के आजादी पर सवाल उठाना होगा। आपको संविधान के अनुच्छेद 21(1) का विरोध करना होगा, अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करना होगा, सोशल मीडिया को बंद करवाना होगा। आप तब मेरी पत्रकारिता को खत्म कर सकते हैं। यदि ये सब ज्ञान आपके पास है, आप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में जाइए और उन समस्त चैनलों के पत्रकार से उनका क्वालिफिकेशन पूछिए, जो आप नहीं कर सकते हैं। आप कर क्या सकते हैं? चोरी के बाद सीना जोड़ी। मैं उन पदाधिकारियों से, महानुभूतियों से, अपने मान्य से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तथ्य को लेकर कोर्ट में आए। मैं इसको अच्छी तरह से जवाब दूंगा। यदि आप 100 पन्ने का 100 कॉज करेंगे तो मैं 1000 पन्ने में दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि झूठ के पांव होते कहां हैं?
झूठ के पांव नहीं होते हैं तो सच का साबित करने का यदि किसी का दायित्व है तो माननीय जिलाधिकारी महोदय का है। जिलाधिकारी महोदय इस चीज की सत्ता पर जाएं कि सोशल मीडिया के वायरल वीडियो के अनुसार प्रसारण करने का अधिकार हमें है कि नहीं है, या आम पब्लिक को है कि नहीं है। यदि नहीं है तो फेसबुक ने शेयर का ऑप्शन क्यों रखा है? आप वहां से हटवाइए। आपको लड़ना है तो पहले पेड़ का जड़ काटिए, यदि वो पेड़ गलत है तो। इस तरह से छिछोरे वाली हरकत करने से कुछ समझने वाला नहीं है या होने वाला नहीं है। आज लगभग 6.25 लाख फॉलोअर का ये चैनल बीटी न्यूज, जिसका तगमा मेरे गले में है, जिसका आईडी लेकर के मैं बकवास करता हूं, आप उसके ऊपर क्यों प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? क्योंकि आप गलत हैं। उन लोगों से कभी मिलिए जो रात के 2 बजे 3 बजे मुझसे आकर के मुझे फोन करके पूछते हैं कि भैया मेरे साथ दुर्व्यवहार हो गया, मेरे साथ पिटाई हो गया, मेरा किसी ने जमीन ले लिया, मुझे कोई जाति सूचक से गाली दे रहा है, या मेरा कोई राशन खा रहा है। उन लोगों से कभी जाकर के मिलिए, या उन लोगों पर प्रतिबंध लगा दीजिए, उन लोगों पर प्रतिबंध लगा दीजिए कि मुझे या बेगूसराय टुडे को फोन नहीं करेगा। ये आप नहीं कर सकते हैं तो आपको इसका सत्यापन करना चाहिए। उस डीलर के खिलाफ जाना चाहिए जहां पब्लिक रिव्यू में एक ऐसे महादलित बस्ती के लोग जो कि बलिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 और 9 में आते हैं, और 2 डीलरों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, और आपका एक डीलर जो खुद ब खुद सवालों के घेरे में आने के लिए ऐसा हरकत किया है, उसके खिलाफ जांच करनी होगी आपको। और मैं साफ कर दूं कि यदि मैं उस मोहल्ले में गया तो आपको बता दें कि बलिया नगर पंचायत का वो महादलित का मोहल्ला जहां तक आज तक बिजली नहीं पहुंची है, ऐसा एक सत्यापन उसके लिए भी होना चाहिए। और डीलर भी एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आता है, लोगों का समर्थन होता है उसके पास, कभी उसने ऐसा नहीं किया। जिन पदाधिकारियों के दम पर वो ऐसा करना चाहता है, उन पदाधिकारियों ने कभी चिन्हित नहीं किया कि नगर पंचायत के बीच में बसा 9 और 10, 8 और 9 का वो महादलित मोहल्ला, वहां भी बिजली पहुंच जाए। या यदि उस मोहल्ले में आप चले जाएंगे तो बिना नाक सिकोरे आप निकल जाना वहां से। उनके रहन सहन, उनके जो जिंदगी का जो बर्ताव है जिससे वो काट रहे हैं, आपको रोना आएगा, इंसानियत के नाम पर रोना आएगा। पूरे मोहल्ले के बीच से खुला हुआ नाला, सड़ा हुआ कचरे की बदबू, और आप हमारे पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे हैं। पहले अपने जमीर को जगाइए, उसके बाद आप मुझसे बात कीजिए। मैं इसी सख्त लफ्ज़ में अनुमंडल अधिकारी से निवेदन करता हूं, निवेदन कर रहा हूं, सख्त लफ्ज़ में निवेदन कर रहा हूं। मैं गुहार नहीं लगा रहा हूं कि आपके बहुत सारे सवालों पर प्रश्न चिन्ह उठता है। आप जो सवाल करते हैं, सवाल हम करते हैं, और सवाल में आप सवाल घुसेड़ते हैं। आपका काम बहुत ही निंदनीय है। आपके नाक के नीचे आपका डीलर इतना दुर्व्यवहार कर रहा है आम जन के साथ, महादलितों के साथ, उनको नोच कर खा रहा है। उनको बचा लीजिए। और सभी डीलरों के लिए सीख होना चाहिए। आज जिस डीलर ने ये फर्जी दावा किया है, इसके सिर्फ सत्यता के आधार पर, इसको सिर्फ इस आवेदन को रजिस्ट्रेशन करने के आधार पर उसको उसके गिरबान पकड़कर उसे समझाना चाहिए जो तुम कर रहे हो ये घोर निंदनीय है और घोर अपराध है। सरकार तुम्हारे लिए मुनासिब कमीशन का बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन जितना मुकर्रर है उतना ही खाने की चेष्टा करनी चाहिए। उसके बाद जो तुम कर रहे हो, जिसके वजह से तुम्हारा पूरा प्रोफेशन बदनाम हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।